अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट का क्या बताएं, और मार्केट ने आज जिस तरीके से ब्लफ किया सभी के साथ, मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर होता है तो वहां पे मार्केट आप लोगों को ट्रैपिंग सिनेरियो ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहां पे मार्केट आप लोगों का एक ऐसे जोन में चला जाता है जहां पे एक बायर भी परेशान होता है, एक सेलर भी परेशान होता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा होता है जो सुखी होता है। सुखी वही होता है वहां पे जिसका लक होता है, और लक क्या होता है कि वहां पे कॉल पुट लेके बेच दो और उसके बाद पूरे दिन भूल जाओ, और उसके बाद 3:28 पे उसको निकाल दो। तो वो लक होता है, और वो लक हर दिन नहीं चलता। बट यस, जो अभी के दिनों में ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो ऐसे दिन जो आते हैं ब्लफ वाले, वहां पे ऐसा करते हैं तो वही लोग वहां पे प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, वहां पे ऐसी स्ट्रेटजीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है जो साल में कुछ ही दिन ये प्रॉफिटेबल होते हैं। आप बोल सकते हैं कुछ एक आधी महीने प्रॉफिटेबल होते हैं। लाइक दिस, जैसे कोई बंदा की स्ट्रेटजी बना रहा है तो उसका ऐसे करके रेंज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी रेंज होती है, और उसमें मार्केट अगर कहीं भी जाती है तो उसको प्रीमियम टिकर का प्रॉफिट होता है। या आप ऐसे प्ले कर सकते हो, एक मिनट थोड़ी वो हो गई, या आप ऐसे प्ले कर सकते हो काइंड ऑफ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपकी रेंज होती है, इसके अंदर मार्केट घूमेगा तो प्रॉफिट होता है। तो कुछ काइंड ऑफ ऐसी स्ट्रेटजीज जो होती है, रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज, जो आपको रेंज देती है 100, 150, 300 पॉइंट की, उन स्ट्रेटजीज में प्रॉफिट होता है। उसके अलावा बाकी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है वहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपका एसएल हंटिंग होता है, या फिर एक न्यूट्रल टू नेगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस में क्लोज हो जाते हो। तो अभी के सिनेरियोस बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हो, और आप देखोगे तो मार्केट ने एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम दिखाया, और जो कि शार्प आया था 24,120 तक, 24,100 आप रफली ले सकते हो। उसके बाद मार्केट ने वापस से आप देखोगे पूरी रिकवरी करते हुए यहाँ पे क्लोज किया मार्केट को, कितना ऑलमोस्ट जो गैप अप के आसपास हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिया है। अभी भी आप देखोगे मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है, ये चीज आप लोगों को अभी भी देखने को मिल रही है। बट अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ पे यूएस मार्केट अब आपकी पॉजिटिव है। अब हो क्या सकता है, देखो अब मैं अगर बात करूं ना, तो अब आप चार्ट जो है ना, एक मिड कैप के साथ साथ आप आजकल मतलब 1-1.5 महीने के लिए आप दो चार्ट्स देखना और शुरू कर दो। एक चार्ट है आपका गोल्ड का, और दूसरा है यहाँ पे आप लोगों के लिए यूएस मार्केट का। ठीक है, अब यूएस मार्केट और गोल्ड का चार्ट आप देखना स्टार्ट कर दो 1 महीने तक के लिए। अब यहाँ पे जब तक आपकी गोल्ड में गिरावट नहीं आएगी, राइट, जब तक आपकी गोल्ड में गिरावट नहीं आएगी तब तक आपको एक शार्प मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा वहां पे मार्केट में। आप ये चीज लेके रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे गोल्ड गिरेगा तो मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आने के हाईयर चांसेस हैं। बट अगर आपका गोल्ड बढ़ रहा है, और आपका गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है, और यूएस मार्केट भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करते हैं। अगर गोल्ड गिरेगा तो यूएस मार्केट ऊपर जाएगा, और यूएस मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगर गोल्ड यहाँ पे बढ़ेगा तो यूएस मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद आप लोगों को हमारा मार्केट भी नीचे आता हुआ जरूर नजर आएगा। बट यहाँ पे एक हैक है, यहाँ पे एक हैक ये है, या फिर आप बोल सकते हो आप लोगों को थोड़ा बीच में ऐसा सिनेरियो को भी देखने को मिल सकता है कि गोल्ड भी गिर रहा है, यूएस मार्केट भी गिर रहा है, और यहाँ पे आप लोगों का इंडियन मार्केट भी गिर रहा है। बट यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और चार्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, वो है डॉलर इंडेक्स का। तो अगर आप लोग डॉलर इंडेक्स को वॉच करोगे, और डॉलर इंडेक्स को अगर आप प्योर कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आप लोग डॉलर इंडेक्स को भी देखना स्टार्ट कर दो। तो 2-3 चार्ट अब आप लोगों को 1-1.5 महीने तक देखना जरूरी है, क्योंकि ये अब आपको मार्केट के डायरेक्शन क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे घट रहा है तो डेफिनेटली वहां पे इमर्जिंग मार्केट में आपको पैसा आता हुआ दिखेगा, जो कि पॉजिटिव होगा इंडियन मार्केट के लिए। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से वहां पे आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव व्यू देखने को मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड भी नीचे आए, यूएस मार्केट भी नीचे, और आपके इंडियन मार्केट भी नीचे आए। तो कहीं ना कहीं अभी एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, और लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बट यस, मार्केट अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा 1.5-2 महीने के लिए, और इस 1.5-2 महीने में मुझे लग रहा है काफी ज्यादा डायनेमिक्स मार्केट की चेंज भी हो सकती है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। और यहाँ पे एक चीज का आप लोग खास ध्यान रखना कि मार्केट थोड़ा अनयूजुअल भी बिहेव करेगा, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। ऐसा होगा कि यूएस मार्केट 2% नीचे है तो हमारे इंडियन मार्केट आपका 1.5% ऊपर भी हो, जो कि अभी वो तो अक्सर होता ही रहता है, तो वो भी एक अनयूजुअल मूवमेंट है। बट स्टिल और ज्यादा ये चीज हो सकती है, तो आगे के लिए आप अवेयर रहना।
बट अभी के लिए मार्केट मैं बोलूंगा ट्रैपिंग जोन में है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैनुअल ट्रेडर है ट्रेड करना बंद ही कर दो अभी के लिए। जब मार्केट थोड़ा नॉर्मलाइज हो तो यू कैन ट्रेड अगेन। बाकी अभी हो क्या सकता है, एज पर द प्रिडिक्टिव एनालिसिस मार्केट अभी 24,800 की ओर ही इशारा कर रहा है जैसे आप लोगों को दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है 24,800 खींच तान के ये लोग ले ही आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि 24,200 के ऊपर निकलेगा तो 500 का टारगेट फिर मुझे लॉजिकल लग रहा है, और वो कहीं ना कहीं 300 350 तक तो आ ही गया है। तो 100-150 पॉइंट का कुछ नहीं होता, मार्केट अब इतना आया है तो थोड़ा बहुत वो भी पूरा कर सकता है। और अभी लोग मेरे हिसाब से ज्यादा नेगेटिव होंगे सेलिंग साइड में और बाइस्ड होंगे सेलिंग साइड में। तो मुझे लगता है मार्केट अभी और लोगों का एक काटेगा पॉकेट साइज, और मुझे लगता है वो पॉकेट साइज इस बार और बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जब हैवी सेलिंग पोजीशन बनाने स्टार्ट कर देंगे 24,500 के आसपास, तब मार्केट और 200-300 पॉइंट और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद आप लोगों को फिर एक शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मार्केट ट्रैपिंग जोन में है, तो भाई थोड़ा देखकर। और अभी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 24,800 का टारगेट क्वाइट लॉजिकल। तो आई थिंक ये भी जल्दी आ ही जाएगा, और जब ये आएगा तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आप लोगों को उतना बढ़ता हुआ ना दिखे, तो इस होप में आप बंद रहने के बैंक निफ्टी और अब छप्पड़ फाड़ देगा। बैंक निफ्टी ने आज अपना एक स्टांस वैसे ही शो कर दिया, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अब ढीला हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अब फाइनेंशियल उस तरह नहीं चलेंगे, फाइनेंशियल को जितना चलना था चल गए, जो रैली लीड करनी थी फाइनेंशियल्स को वो उन्होंने कर ली। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे जो अब रैली आएगी वो जस्ट एक दिखावे वाली आएगी, या फिर आप बोल सकते हो एक सडन मूवमेंट्स होंगे, वो नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना फ्लो में आने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फाइनेंशियल कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये एक लेवल निफ्टी अचीव कर लेगा, सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज हो जाएंगे कि ये इतना चला तो मैं इतना चला। उसके बाद मुझे लगता है सारे इंडेक्स फिर एक साथ नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए मैं ये बोलूंगा इमीडिएट बेसिस पे सेलिंग बाइस्ड मत बनाओ। इमीडिएट बेसिस पे जो अभी बाइस्ड बन रहा है वो आपका बाइंग ही है। बाकी यस कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट कल ही 200-300 पॉइंट का गैप डाउन दे दे तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा यूएस में कोई भी एक कमेंट्री, कोई भी एक नेगेटिव इंस्टांस, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो वो एक अलग बात है, उस पर तो कोई भी बेट नहीं ले सकता। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर नीचे कर करके आप लोगों को एक ऊपर की तरफ बाइंग लाके उसके बाद नीचे लाएंगे, काइंड ऑफ दिस, जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस दिखा रहा है। तो 24,800 के आसपास आप लोगों को थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखने को अच्छा खासा मिल सकता है फॉर सेलिंग बाइस। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वहां पे मैं भी ट्राई करूंगा कि एक आधी पुट लेके 25,000 का पुट या 25,100 का पुट ट्राई कर सकते हैं लेकर देखने का। रिस्क रिवॉर्ड वहां पे 5-6 हजार का रहेगा, मतलब रिस्क 5-6 हजार का रहेगा, बाकी रिवॉर्ड तो अगर गिरा तो 1,000-1,500 पॉइंट का वहां पे आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल्स आप लोगों के अब उतने ज्यादा मुझे नहीं लगता बढ़ेंगे, तो बी अवेयर अगर आप लॉन्ग्स में हो तो। बाकी मिड कैप आप देखोगे, मिड कैप भी स्लो हो गया, और 12,300-400 जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 12,300-400 ये भी आ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट बचे हुए हैं। और मैंने आपको कल भी अगर वीडियो जाके देखोगे तो तब भी मैंने आपको ये बोला था कि मुझे लग रहा है छोटे छोटे जितने भी टारगेट बचे हैं somehow दे कैन अचीव, क्योंकि मार्केट अब इतना ऊपर आया तो कहीं ना कहीं वो भी पूरे करके ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है, छोटे छोटे टारगेट जो बचे हुए हैं उसको अचीव करने की पूरी तैयारी है मार्केट की। अचीव करने के बाद फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूवमेंट आ सकता है। बाकी आप देखोगे सेंसेक्स में मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेंसेक्स में 80,000 के आसपास के टारगेट हैं, वो भी आते हुए नजर आ जाएंगे, और जो कि आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ ही चुके हैं। अब यहाँ से एक तगड़े रिजेक्शन पे खड़ा हुआ है सेंसेक्स, अगर यहाँ से सेंसेक्स गिरा तो काफी गिरने के लिए है जगह। बाकी यस यहाँ से और सेंसेक्स कितना ऊपर जा सकता है अगर मैं देखूं तो 1,000 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जा सकता है अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो। बाकी घूमने के लिए सेंसेक्स के लिए भी सही जगह है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सेंसेक्स के लिए एकदम बढ़िया जगह है घूमने के लिए। बाकी अगर इससे ऊपर गया तो 1,000 पॉइंट से ज्यादा मैं अब देख नहीं रहा हूँ, तो ये भी चीज है। मतलब सारे इंडेक्स अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो अपने टॉपिश एक जोन में है और टॉपिश बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को माइंड में जरूर रखना, ठीक है। बाइंग के लिए तो बिल्कुल मत देखना, भले एक बार को ट्रेडिंग अवॉइड ही कर दो, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो आज ऐसा कुछ खास काम नहीं, ये एरर आया था मॉर्निंग में रूल 2 में एरर आया था क्योंकि मार्जिन यहाँ पे ज्यादा यूटिलाइज हुआ, और ज्यादा यूटिलाइज मतलब वही अनयूजुअल मार्जिन बिहेवियर भी, क्योंकि जितना मार्जिन लगना चाहिए उससे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो वो भी चीज थी। बट वहां पे हमने हेज एक्स्ट्रा हेज वहां पे डिप्लॉय करके और उसके बाद ये डिप्लॉय हो गया था। तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसे एरर आते हैं तो वहां पे आप एक्स्ट्रा हेज डिप्लॉयड करके उसके बाद आप वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल जो आज का पीएनएल है वो आपका 1800-1900 के आसपास है, तो यही आज का पीएनएल है। और कहीं ना कहीं आज का दिन अगर आप देखोगे, अगर मैं ग्राफ पे भी दिखाऊं तो ग्राफ भी आप देखोगे कुछ ऐसा खास था ही नहीं, मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ही चल रहे थे। आप देखोगे 1400 तक गया था मैक्स M2M,
उसके बाद फिर धीरे ऊपर नीचे आप देखोगे कितनी बार पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आज मॉर्निंग से फिर यही चल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव। अंत में जाते जाते जो मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, उसमें प्रीमियम से ज्यादा खास कुछ बिहेव नहीं किया, तो वहां पे फिर आपका नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो कुछ बड़ा दिन था नहीं आज पोर्टफोलियो के लिए, भी नॉर्मल डे था। बाकी ये सभी मार्केट मुझे लग रहा है जब तक एक बड़ा मूवमेंट ना दे दे तब तक एक बड़ा, मुझे लग रहा है अभी तक कैचअप नहीं हो पाएगा। बाकी यस, एक बड़ा मूवमेंट आ जाए उसके बाद कैचअप हो जाए तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस। तो आज का दिन बस ऐसे ही, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।